आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिनका नाम सुनकर आपको लगता होगा कि ये फॉरेन कंपनीज हैं, जबकि ये इंडियन कंपनीज हैं। नंबर 1। पीटर इंग्लैंड। अगर आप सिले सिलाए कपड़े पहनने के शौकीन हो तो शायद आपने इस कंपनी के कपड़े ज़रूर पहने होंगे। इसका नाम सुनकर आपको लगता होगा कि ये इंग्लैंड की कंपनी है, लेकिन सन 2000 में आदित्य बिरला ग्रुप ने इस कंपनी को खरीद लिया था। ये कंपनी सिर्फ मैन के लिए कपड़े बनाती है और यहाँ पर से आपको सभी प्रकार के फंक्शन के कपड़े भी मिल जाएंगे। आपने कई शहरों में इस कंपनी के शोरूम भी देखे होंगे। ये कंपनी हर साल करीब 40 लाख जोड़े कपड़े बेचती है। रॉयल एनफील्ड। सन 1971 में आइसर ग्रुप ने इस कंपनी को अपने नाम कर लिया था। इसकी मोस्ट पॉपुलर बुलेट 350 चेन्नई में बनाई जाती है। चेन्नई में इसकी 3 कंपनियां हैं, जहां पर बुलेट 350 और 500 के अलावा क्लासिक 350 और थंडरबर्ड 350 और 500 बनाई जाती है। सन 2016 में इसने 6,66,493 मोटरसाइकिल बेची थी और ऐसे ही ये बिना रुके लगातार बुलेट बनाने वाली एक ब्रांड है। लुइस फिलिप। आपको लगता होगा कि ये एक विदेशी कंपनी है, जबकि ये मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल आदित्य बिरला ग्रुप का एक हिस्सा है और ये सिर्फ मैन के लिए ही कपड़े बनाती है। एलपी मैन लाइन, एलपी लक्सर, एलपी स्पोर्ट्स, एलपी जीन्स और डेनिम कलेक्शन इसकी मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्शन है। ग्राहकों की बेहतर सेवाओं के लिए ये फैशन पत्रिका द लेबल भी निकालती है। जॉगर। कल तक ब्रिटेन की शान जॉगर 2007 में भारत के महान और सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उत्पादक टाटा मोटर्स ने खरीद ली थी और टाटा मोटर्स के अधीन जॉगर लैंड रोवर कंपनी में इंग्लैंड में बनाई और बेची जाती है। क्या कोई कभी सोच सकता था कि 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने वाला ये देश 43,000 अंग्रेजों को रोजी रोटी देता है। एमआरएफ की स्थापना 1946 में के मामिन इलाई के द्वारा चेन्नई में की गई थी। इसकी मेन ब्रांच चेन्नई में है। इसके अलावा गोवा, पुडुचेरी और गुजरात में भी इसकी ब्रांच है। छोटी सी स्कूटी से लेकर भारी ट्रकों की टायर बनाती है। 1000 कर्मचारियों के साथ से सालाना आमदनी इनकी 900 करोड़ से भी अधिक है। टाइटन का हिंदी में अर्थ होता है अपने क्षेत्र में असाधारण। टाटा ने एक ब्रांड निकाली जिनका नाम टाइटन दिया गया और इनका कारण ये भी है कि टाटा ग्रुप्स की सारी ब्रांड का नाम टी से शुरू होता है, लाइक टाटा डोकोमो, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज महल चाय इत्यादि। ये कलाई करियाल के अलावा सोने और हीरे के जेवर और सनग्लास बनाती है। हर साल की बिक्री 15,450 करोड़ के करीब है। टाटा का नाम ही गुणवत्ता का वादा है, इसीलिए इनकी सभी चीजें अव्वल आती है। अभी तक आपने लुइस फिलिप, पीटर इंग्लैंड और रॉयल एनफील्ड जैसी सिर्फ मैन के लिए बनने वाली चीज़ों की कंपनी के बारे में जाना है। अगर आप शादीशुदा है या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आपको लगता होगा कि ये लोग मेकअप और लिपस्टिक के खर्चों में विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। तो फिर आप ये जान लें कि गर्ल्स की फेवरेट कंपनी फॉर मेकअप, लिपस्टिक एंड आइकॉनिक काजल ये हमारी इंडिया की ही है। लैक्मे टाटा ग्रुप की यूनिलीवर कंपनी की एक उत्पादक है जो कि सिर्फ वुमेन्स के लिए ही चीजें बनाती है। जब भी कभी कॉफी का नाम आए तो आप जरूर कॉफी कैफे डे को चूज करते होंगे और आपको लगता होगा कि ये विदेशी कंपनी है, लेकिन ये हमारी इंडियन कंपनी है। इस कंपनी के मालिक विजय सिद्धार्थ है। कर्नाटक की सिकमगलूर में 1000 एकड़ में इनके फैले हुए कॉफी के बागान है। भारत के 29 राज्यों में कम से कम 1600 आउटलेट्स है इस कंपनी के। पीडीलाइट। इस कंपनी को भारत के बलवंत पारेख ने मुंबई में प्रस्तावित किया था और उनके बड़े बेटे मधुवर पारेख ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया था। हर साल इनकी आमदनी 5000 करोड़ से भी ज्यादा होती है। पीडीलाइट कंपनी के द्वारा बनाया गया फेविकोल, जिनके पैकिंग पर ही ताकत के प्रतीक के रूप 2 हाथी को दिखाया गया है। इसका मतलब कि फेविकोल से चिपकाई गई चीजों को कोई मिलकर भी ना तोड़ सके। आपने ये एड जरूर ही देखा होगा जिसमें एक परिवार जिनकी बहुत सारी पीढ़ियां एक साथ रहती हो, मानो जैसे ये फेविकोल से जुड़े हुए हो। टूटे हुए डेकोरेशन का सामान हो, चेयर हो, शूज हो या फिर बच्चों के खिलौने, अगर हमें इसे जोड़ना हो तो हम फेविक्विक को यूज करेंगे।
जो कि पीडीलाइट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। लार्सन एंड टुब्रो ये विदेशी लगने वाली कंपनी एक हिंदुस्तानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसके मालिक शेयर होल्डर है और सबसे बड़े शेयर होल्डर भारतीय बीमा निगम है। कंस्ट्रक्शन के कारोबार में इस कंपनी का नाम अव्वल आता है, फिर वो चाहे कॉलोनीज हो, हाईवेज हो या मेट्रो के प्रोजेक्ट। 64,000 कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, जिसमें से 5,400 महिला भी शामिल हैं। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। पिछले साल इनकी आमदनी 1,19,683 करोड़ रुपए थी। तो ये थी हमारी टॉप 10 कंपनियाँ जिसका साउंड विदेशी है लेकिन एक्चुअली ये देसी है।